हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक एक्सप्लेन किए। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है कि 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि किसी अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस लगाई गई है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी, और उसके कारण सर्किट में जो है 2.5 मिली एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो आपको उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। यानी जैसे कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी गई जिसकी वैल्यू है, यानी जिसका वोल्टेज जो है वो है 12 वोल्ट, और इसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या गिवन है। नंबर 1 इसमें दिया है वोल्टेज बैटरी का जो कि 12 वोल्ट है, जो रजिस्टर के अक्रॉस लगाई गई है और इसकी वजह से जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हमें इसको एम्पियर में बदलना होगा क्योंकि एम्पियर ऐसा यूनिट है। जब मिली एम्पियर से एम्पियर बनाते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर जब हम 1000 को हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी एक डिजिट है, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए और डेसिमल पॉइंट पहुँच जाएगा 3 डिजिट से पहले, तो ये हो जाएगा 0.0025 एम्पियर। आप चाहें तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर मिली को हटाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 और मिली हटाएंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ पर 10 की पावर -3 को हम हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट जो होगा वो 3 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, ये पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस यानी R। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा V = IR यानी ओम्स लॉ, क्योंकि हमारा वोल्टेज भी दिया है और करंट भी दिया है, तो इस फार्मूले से इसे इजीली निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो R = हो जाएगा V/I। यहाँ पर वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ पर V जो दिया हुआ है वो है 12 और जो करंट दिया है वो हमारा या तो 0.0025 रख दें या सीधा सीधा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ रख दें। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसको हटाएंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 120/25 और 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10 की पावर 3। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लें तो चाहे तो हम यहाँ पर इसी तरीके से रख देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो ये हो जाएगा 24/5 यानी 24/5 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब इसको हम और आगे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 = 20, यहाँ बचा 4, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻3, यानी कि ये आ जाएगा 4.8, इसको लिख सकते हैं 1000, और ये आ जाएगा 48 1 = 48 और 3 0 लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ लगा देंगे। ये हमारा आ गया 4800 ओम। तो ये इसका आंसर था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी समझ लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कि कनेक्ट है रेजिस्टर के साथ जो कि सीरीज में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज में दिए हुए हैं एक तो 0.2 ओम है और फिर 0.3 ओम दिया हुआ है, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम, और इसको 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है सीरीज में। सीरीज आपको पता है कि जब एंड टू एंड लगा दिए जाते हैं, यानी कि एक ही पाथ के बीच में सारे कंपोनेंट को लगा दिया जाता है तो उसको सीरीज सर्किट कहा जाता है, एंड टू एंड। अब ये कह रहे हैं हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, इसमें कितना करंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ
कि आपको जिस भी रेजिस्टर या कंडक्टर की वैल्यू निकालनी है तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसी का वोल्टेज पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अक्रॉस कितना है और उसमें कितना करंट है। अगर आपको यह पता है तो आप उसकी किसी भी वैल्यू को जो भी पूछी जा रही है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर 12 ओम के में कितना करंट है हमें को ये निकालना है। तो यहां पर सबसे पहली चीज है कि हमें यह देखना है कि गिवन क्या क्या है। देखिए यहां पर जो वोल्टेज दिया हुआ है अप्लाइड वो है 9 वोल्ट, यानी पूरे के पूरे सीरीज में जो टोटल वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है, तो सब में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 9 वोल्ट 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम और 12 ओम में डिवाइड हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं करंट, तो या अगर हमें 12 ओम में करंट निकालना है तो यहां पर सीधी सीधी बात है, वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो हम यहां पर ओम्स ला ही लगाएंगे और I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। लेकिन अगर 12 ओम में हमें करंट को फाइंड करना है तो हमें 12 ओम का वोल्टेज पता होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस हमको पता है कि जो कि 12 वोल्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें 12 ओम का वोल्टेज नहीं पता है। लेकिन सीरीज में जो टोटल करंट होता है, मेरी बात को समझिए, सीरीज सर्किट में जो टोटल करंट होता है वो हर एक रेजिस्टर में वही करंट होता है, यानी कि टोटल करंट ही सभी रेजिस्टर में होगा, क्योंकि वो सीरीज में लगे होते हैं और एक ही पाथ होता है करंट को जाने के लिए। तो इन सभी रेजिस्टर्स में जो करंट होगी उसकी वैल्यू सेम होगी, करंट की वैल्यू सेम होगी। तो यहां अगर हम टोटल करंट निकाल लें तो टोटल करंट को निकालना ज्यादा आसान है, और टोटल करंट निकालने का जो फार्मूला है वो आप याद रखिए, टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां पर टोटल करंट जो है I को फाइंड करने का तरीका है कि टोटल वोल्टेज है हमारा यहां पर 9 जो कि अप्लाइड वोल्टेज है, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होगा ये जो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हर एक रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम होता है, यानी सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ दें तो आपका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो 9 अपॉन इनको सबको जोड़ दें, ये 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 और 0.5 1.4 और 12, यानी आ जाएगा 13.4। अब इस 13.4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डेसिमल पॉइंट है इसको 0 लगा दें, एक डिजिट है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.67 एम्पियर राउंड ऑफ में। तो अब यहाँ पर देखिए जो टोटल करंट है वो हमारा 0.67 एम्पियर आ गया। लेकिन जब 0.67 एम्पियर जो यहाँ से निकलेगा तो 0.2 ओम में भी यही करंट होगा, 0.3 ओम में भी होगा, 0.4 ओम में भी होगा, 0.5 ओम और 12 ओम में भी यही करंट होगा। तो यहाँ पर जब सीरीज सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस लगा और उसमें करंट पूछा जाए तब आप सीधे सीधे टोटल करंट निकाल लीजिए, वही करंट सीरीज के हर एक रेजिस्टर में होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा।